दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा खत्म, हुकूमत ने मंसूबा वापस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में फैसला हुआ, जब तक सूबों में इत्तफाक नहीं होता नई नहरें नहीं बनेंगी। नहरें बनाने के कनेक्ट का 7 फरवरी का फैसला मुस्तरद, टेक्निकल कमेटी लाहे अमल तय करेगी। इजलास का एलामिया जारी। वफाकी हुकूमत बाहमी इत्तफाक तक कोई नहर नहीं बनाएगी, सूबों की मुशावरत के बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आबी मुआहदा 1991 पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। धरना खत्म करने की अपील, कहा कॉज ऐसा था कि धरने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। किसी को हक खाने देंगे न किसी का हक खाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं हर सूबे को पानी का हिस्सा दिया जाएगा, अपना आईनी हक लेकर रहेंगे। आइंदा एजेंडे में मुतालबात डाल दिए। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर 11वें रोज भी धरना जारी, कौमी शाहराह बंद, हजारों गाड़ियां फंस गई, ट्रकों में लदी सब्जियां खराब हो गई। ड्राइवर का कहना है कि नुकसान का अजाला कौन करेगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारत को दुनिया में तन्हा कर दिया। मोदी सिफारती महाज पर मुकम्मल नाकाम, दुनिया के 12 से ज्यादा रहनुमाओं से हिमायत हासिल न कर सके। 100 से ज्यादा मिशंस को कायल करने की कोशिश बेसूद रही। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने भी लिफ्ट न कराई। चीन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। अमरीका ने जिम्मेदाराना हल का मुतालबा किया। अंदरूनी मुल्क भी मोदी शदीद दबाव के शिकार। 4 रोज बाद वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। और लतीफ़ा ये है जनाब चेयरमैन कि 10 मिनट नहीं गुजरे, अभी उनकी लाशें तड़प रही हैं वहाँ पे और ज़ख्मी पड़े हुए हैं। एक FIR दर्ज हो जाती है जिसमें मुजरम आला जो है वो पाकिस्तान है। हमने ये देखा है कि हमारा असली दुश्मन भारत कभी कोई मौका नहीं जाने दिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। आज ये मौका ऐसा है कि जिसमें पूरी कौम ने एक इत्तेहाद का मैसेज देना है। अगर हम चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी और खुदा ना खासा जंग हुई और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। चूंकि ये स्टूडियो के वर्चुअल माहौल में रहते हुए तो जंग चाह रहे हैं, शायद उनकी आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि उनके पास रियलिटी चेक मौजूद है। भारतीय जारहाना इकदाम पर सेनेट में अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक पेज पर, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने, कौमी इत्तेहाद के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। भारतीय हमले का इम्कान है, पाक फौज मुकम्मल तैयार है। फौज आसिफ की रॉयटर्स से गुफ्तगू, कहा जंग की सूरत में जो स्ट्रेटेजिक फैसले करना थे कर लिए। पाक फोर्सेस ने हुकूमत को मुमकिना भारतीय हमले का बता दिया। मुल्क की बका के मामले पर सियासी फ़ायदा उठाना नाइंसाफ़ी है। बानी को साथ बिठाने की शर्त हुबुल वतनी की नफ़ी है। भारत के खिलाफ सिफारती महाज पर पाकिस्तान मुत्तहरिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम को भारतीय जारहाना अज़ाइम से आगाह किया। कतर का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर। अगर भारत इस तरफ बढ़ता रहता है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी इन ऑप्शंस पे गौर करना ज़रूरी होगा कि जो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स है भारत के साथ, क्या हम वो रखना चाहते हैं या नहीं। भारत हट धर्मी पर कायम रहा तो पाकिस्तान भी शिमला मुआहिदे समेत तमाम मुआहिदों पर नजरसानी कर सकता है। बिलावल भुट्टो के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, कहा भारत दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहता है तो वाहिद हल बातचीत है। नॉन स्टेट एक्टर्स का कोई मुश्तरका बंदोबस्त होना चाहिए। अम्मी हमारे साथ तो गई थी पर वापस यूँ नहीं आई कि वो इंडियन नेशनलिटी, उनका पासपोर्ट इंडियन था, हमारा तो पाकिस्तानी था। तो उन्होंने बोल दिया जो भी पाकिस्तानी है उनको 48 घंटों में निकाल दिया जाए। माँ को भी बोला था हमने कि हमारे साथ भेज दें, अपील करिए, इतना रोए धोए, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। रोने वाला हमें ऊपर से ऑर्डर आया है आप निकलें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। मोदी की बेहिसी इंतहाओं पर इलाज के लिए भारत जाने वाले माजूर को भी ना बख्शा, अस्पताल से निकालकर पाकिस्तान वापस भेज दिया। नौजवान की वालिदा को भारत में ही रोक लिया। अयान रीढ़ की हड्डी में गोली लगने के बायस माजूर हो गया था। 35 साल से उड़ीसा में मुकीम खातून को भारत छोड़ने का हुक्म। खातून को कई दिहाइयों के बाद भी भारतीय शहरियत नहीं मिली।
मोदी अकल से आ रही, भारत पर पड़ने लगा भारी। तिजारती रास्तों की बंदिश से 1 अरब 14 करोड़ का झटका। फिजाई रास्तों की बंदिश से एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई। हवास बाख्ता मोदी ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और 8 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात बंद कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल क्यों खोला? मोदी सरकार का मुल्की क्रैकडाउन। असातिज़ा समेत 25 अफराद गिरफ्तार। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में मजीद 5 घर तबाह कर दिए। तादाद 10 हो गई। श्रीनगर में 63 मुकामात पर छापे मारकर बेगुनाह कश्मीरी गिरफ्तार। लाहौर का माल रोड आज फिर मैदान जंग बन गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज। पुलिस पर सिरिंजों और कैंचियों से हमला। कैदी वैन के शीशे टूट गए। मुतअद्दिद अफराद जेर हिरासत। मुलाजमीन का इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने का फैसला। डॉक्टर्स का चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। नोशकी में खौफनाक धमाका। पेट्रोल से भरा ट्रक फट गया। ड्राइवर जा बहाल। डीएसपी समेत 4 पुलिस एहलकार 20 जख्मियों में शामिल। ट्रक की टंकी में गैस वेल्डिंग के दौरान आग लगी। हज ऑपरेशन का आज रात से आगाज। पहली परवाज इस्लामाबाद से मदीना रवाना होगी। वफाकी वजीर सरदार यूसुफ और सऊदी सफीर आज़मीन को रुखसत करेंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा।